हार्दिक बराड़ साहब, इसमें एक जो मामला चल रहा था लंबे समय से कि सरकार का अप्रोच क्या होता है रिफॉर्म को लेकर, सरकार खुद कितना खर्च करती है, फिजिकल डिसिप्लिन कितना बरकरार रखती है, तो ये सारे मोर्चे पे तो यहाँ पर निकल कर सामने आए। लेकिन एक जो विशेष फोकस दिखा इस बजट में वो था आपको एमएसएमई को लेकर, क्योंकि ऑटो सेक्टर जो होता है वो हम लोग देखते तो बड़े पिक्चर में है, लेकिन एमएसएमई उसका एक बहुत बड़ा पार्ट होता है। जब मैन्युफैक्चरिंग के लेवल पर आप जाते हैं तो ये एमएसएमई को बढ़ावा देना ओवर सेक्टर, ऑटो सेक्टर के पूरे इकोसिस्टम को कैसे मजबूत करेगा? देखिए, जो एमएसएमई है, जिसमें हमारे वेंडर्स आते हैं, हमारे डीलर्स आते हैं, इनकी जो एम्प्लॉयमेंट रेशो है, आई थिंक ये ऑटोमोटिव मैन्युफैक्चरर से बहुत ज़्यादा होती है। अगर ये लोग ग्रो करेंगे तो एम्प्लॉयमेंट जो है, जनरेशन जो है, वो और भी आगे बढ़ेगा। और ये जो इसको मैं 2 पार्ट में डिवाइड करूँगा कि जो ओवरऑल इनिशिएटिव्स दिए हैं, वो ओवरऑल इंडस्ट्री को ग्रो करेंगी, कार इंडस्ट्री ग्रो करेगी, तो एमएसएमईज़ भी ग्रो करेंगे। और ये जो उन्होंने 1000 करोड़ एसएमई ग्रोथ फंड ऐड करा है और 2000 करोड़ टॉप अप करा है सेल्फ रिलायंट इंडिया फंड के लिए फॉर माइक्रो एंटरप्राइजेस, तो ये उनको सपोर्ट करेगा। तो ये एज़ अ कॉम्बिनेशन जो मैक्रो फैक्टर्स हैं इंडस्ट्री को सपोर्ट करने के लिए, और ये जो माइक्रो फैक्टर्स ऐड करें एमएसएमई के लिए, एज़ अ कॉम्बिनेशन ये करेगा। और एम्प्लॉयमेंट इसमें सबसे ज़्यादा ग्रो करेगा, और ज़्यादा एम्प्लॉयमेंट होगी तो ज़्यादा कंज्यूमरिज्म बढ़ेगा और वो डायरेक्टली जीडीपी को इम्पैक्ट करेगा। चूंकि एम्प्लॉयमेंट की बात आपने की जन्मेजय सिन्हा साहब, भारत उन देशों में शामिल है जहां पे सबसे ज्यादा युवा आबादी है। अब उसको मतलब कह सकते हैं कि दुनिया के उन देशों में से एक है जहां पे सबसे ज्यादा यंग पॉपुलेशन है, और उसको एनकैश करना एक बड़ा अपॉर्चुनिटी के तौर पे इसको देखा जाता है। क्योंकि अगर आप चाइना की बात करें, कुछ और देशों की बात करें, तो वो ऐसे स्टेज पे थे तब जाके वहां से अचानक से काफी ग्रोथ रेट हाई हुआ था। तो भारत आज उस स्टेज पे, मोड़ पे पहुंच चुका है। उस युवा आबादी को एनकैश करना, उसको विकसित भारत में समाहित करने में इस तरफ बजट में जो भी ऐलान किए गए स्किलिंग को लेकर के, आरएनडी को लेकर के, और कुछ करने की जरूरत है कि एक सही रोड मैप है? मुझे बोलना पड़ेगा कि मैं तो बिहारी हूं। देश के युवा जो है बिहारी हैं। अभी साउथ इंडिया आप चले जाइए तो वहां पर बिलो रिप्लेसमेंट रेट आ गया है। अभी जो देश को तो बिहारी चलाता है, जहाँ आप तमिलनाडु चले जाइए तो बिहारी वर्कर है, आप पंजाब चले जाइए तो एग्रीकल्चरल वर्कर बिहारी है, आप बम्बई चले जाइए तो जितने सिक्योरिटी स्टाफ है बिहारी है। तो ये जो आबादी है हम लोग की, बहुत जो बच्चों की, वो ईस्टर्न यूपी, बिहार, झारखंड, उड़ीसा में और छत्तीसगढ़ में। तो इसके लिए हम लोग को बेसिक प्राइमरी एजुकेशन को स्ट्रेंथन करना है, और वो बहुत सालों से हम लोग उस पर लगे हुए हैं, मगर टेक्नोलॉजी को इम्बेड करके उसको करना होगा। क्योंकि वो हम लोग के पास डिविडेंड तो है, मगर वो उसको कैसे हम लोग डिविडेंड बनाए, वो भारी समस्या है। देखिए, चाइना तो इस सेंचुरी 1.2 बिलियन लोग के साथ शुरू किया, ये सेंचुरी एंड करेगा 630 मिलियन के साथ। इतना 570 मिलियन लोग गायब हो जाएंगे। तो उन लोग के लिए तो डेमोग्राफिक डिजास्टर है। मगर हम लोग को इसको एडवांटेज लेने के लिए सोशल इंडिकेटर्स पर पूरा फोकस करना होगा। और अभी तो हम लोग को हाई स्किलिंग करना पड़ा है इमीडिएटली, क्योंकि ये इमिग्रेशन इश्यूज जो हुए हैं यूएस के साथ, एंड वो जो वर्ल्ड बीइंग ब्रोकन अप इनटू यूनिट्स, तो इसके लिए हम लोग को टैलेंट सेंटर, गेटिंग टैलेंट बैक, हायर एजुकेशन पर फोकस करना पड़ा है। मगर और सिटीज का एग्लोमरेशन, तो ये सब तो करना पड़ा है। मगर वो जो डिविडेंड है, उसके लिए हम लोग को प्राइमरी एजुकेशन को रियली स्ट्रेंथन करना है, उसके साथ स्किलिंग। बट प्राइमरी एजुकेशन के बाद स्किलिंग आता है, हम लोग खाली स्किलिंग से नहीं निकल पाएंगे। स्किलिंग के उसके लिए एक और बेसिक चीज देखिए, है जहां दो पे चीज आपको और इस प्राइमरी हमको एक एजुकेशन फिर स्किलिंग तक जाना पड़ेगा। हाँ। एक बात मैं बोलना चाहता हूं। इस बार मुझे दुख ये हुआ है बजट से, दो चीज। एक है
डिसइन्वेस्टमेंट और प्राइवेटाइजेशन पर बात बहुत कम हुई, और उसको हमको देखना चाहते हैं, उसको मिशन मोड में डिसइन्वेस्टमेंट और प्राइवेटाइजेशन करना चाहिए। और दूसरा है, सिटी पोल्यूशन पर भी ज्यादा बात नहीं हुई है, चर्चा नहीं हुई है। हम तो बंबई में आजकल पोल्यूशन आ गया है, दिल्ली में तो लोग सांस नहीं ले पाते हैं, तो इस पर हम लोग को फिर आकर के देखना पड़ेगा, बजट के तहत या बजट के बाहर। ये सही आपने कहा कि पोल्यूशन और दूसरा जो यहाँ पे डाइवेस्टमेंट के मोर्चे पे थोड़ी सी सरकार धीमी रही। अनुज गुप्ता जी, डाइवेस्टमेंट को लेकर सरकार पहले बड़ा जोर शोर से इसको डंका पीटती थी कि हम इतना डाइवेस्टमेंट करेंगे, इतना एसेट मोनेटाइजेशन करेंगे, और अचानक 2 बार से मैं नोटिस कर रहा हूँ कि अब तो टारगेट देना भी बंद कर दिया इन लोगों ने। क्या पॉलिटिकल रिस्क दिख रहा है यहाँ पे? अधिक पॉलिटिकल रिस्क तो हमेशा से ही था, जो कई बार लेबर यूनियन से आता है या विद इन ब्यूरोक्रेट्स एक थोड़ी सी कंजर्वेटिव अप्रोच रहती है। लेकिन इसके कई तरह के ऑप्शंस भी बने हैं। एक होल्डिंग कंपनी का आइडिया है कि सारे पीएसयूज को एक कंपनी के अंदर लेके जाया जाए, जो फिर उस कंपनी की डाइवेस्टमेंट करी जाए, 49% तक बेचा जाए उस कंपनी को। तो ऐसे करके कई आइडियाज है। आई थिंक सरकार इनको ढूंढ रही है, पर बजट में और क्या हो सकता है इसके बारे में जन्मे जी ने 2 मुद्दे रखे। मैं एक और मुद्दा उसमें जोड़ना चाहूंगा, जो फिर से ईज ऑफ डूइंग बिजनेस की तरफ जाता है, वो है कानूनी व्यवस्था का। हमारा जो सबसे बड़ा और वन ऑफ द बिगेस्ट इश्यूज कॉर्पोरेट्स को जो फेस करना पड़ता है वो ये है कि लिटिगेशन बहुत ही लंबा चलता है। आज एक सिटीजन की तरीके से देखा जाए तो आप पुलिस स्टेशन जाने से डरते हैं, कोर्ट जाने से डरते हैं कि वहाँ जस्टिस नहीं मिलेगा। तो क्या बजट में कोर्ट्स का आउटले नहीं बढ़ाया जा सकता था? क्या उसको 10 गुना नहीं कर सकते? पुलिस रिफॉर्म्स को क्या हम पुश नहीं कर सकते स्टेट्स पे? आई थिंक उस पर कोई बात नहीं हुई, और वो बुनियादी मुद्दा है, क्योंकि सरकार को वही करना चाहिए जो सिर्फ सरकार ही कर सकती है और कोई कर नहीं सकता, वो है कानूनी व्यवस्था। और ये सेंट्रल मुद्दा एक तरह से भटक गया है। पर मैं बहुत खुश हूँ, अदरवाइज बजट में बहुत बड़ा फोकस है भरोसे पे, और भरोसा 2 तरीके का उन्होंने बोला है। एक तो है गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट, जिसका मतलब है कि सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट के बीच में भरोसा एस्टैब्लिश किया है डेवोल्यूशन के थ्रू। फाइनेंस कमीशन की रिकमेंडेशन मान ली गई है। दूसरा, इन्होंने गवर्नमेंट टू सिटीजन भरोसा बढ़ाया है बाय लुकिंग एट टैक्स पेयर्स। क्या उनके लिए क्या सिंप्लीफाई कर सकते हैं, क्या डीक्रिमिनलाइज कर सकते हैं उनके लिए, वो बहुत अच्छा काम हुआ है। आई थिंक बजट इसको आगे बढ़ाएगा। हाँ, बिल्कुल। टैक्स के मोर्चे पर जो सरलीकरण किया गया है वाकई काफ़ी हो सकता है कि आगे चल के एक भरोसा है, क्योंकि अब तक शक के निगाह से टैक्स पेयर्स को हम लोग देखा करते थे। अब एक ट्रस्ट डेफिसिट को दूर करने की यहाँ पे कोशिश की गई। लेकिन जो सवाल लेकर मैं आपके पास आया था वही सवाल लेकर अनिल पद्मनाभन साहब के पास जाऊँगा। अनिल पद्मनाभन साहब, ये डाइवेस्टमेंट, एसेट मोनेटाइजेशन पे सरकार धीमी क्यों? जब लेबर कोड जैसे सख्त फैसले ले सकती है, नोटिफाई कर सकती है, जिसका लेबर यूनियन ज़्यादा विरोध कर रहे होते हैं, वहाँ पे आप डाइवेस्टमेंट और एसेट मोनेटाइजेशन पे इतना धीमे चल रहे हैं, जब आपका डेट टू जीडीपी रेशियो 55% से ज़्यादा है। लक्ष्मण जी, मुझे नहीं लगता ये कोई राजनीतिक भय या भयभीत होके किया है, ये बैकफुट पे चल रहे हैं। ये सही बोल रहे हो आप। 2 नहीं 3 साल से मैं देख रहा हूँ ये डाइवेस्टमेंट का मुद्दा जो है वो पूरा बैक बर्नर पे चला गया है। ये शायद जैसे अनुज ने अभी कहा कि कोई अलग सी स्ट्रेटजी बना रहे होंगे, लेकिन तो हमें दूसरी बात याद रखना चाहिए कि काफी जो पीएसयू है इनका टर्न अराउंड भी हुआ है। कुछ तो ऑफ कोर्स उनकी हालत काफी खस्ती है, लेकिन काफी पीएसयूज का टर्न अराउंड हुआ है। ये हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स सबसे बड़ा उदाहरण है हमारे सामने, जो 10 साल पहले तो ये राइट ऑफ था, और आज देखिए उस कंपनी के शेयर वैल्यू वगैरह। तो सरकार शायद ये भी देख रहा होगा कि इसको डाइवेस्टमेंट की जरूरत नहीं है। डाइवेस्टमेंट क्यों कर रहा था? ये 91-92 में रिसोर्स रेज करने के लिए था, लेकिन अभी जो था कि वो आर्गुमेंट था कि सरकार बिजनेस में नहीं रहना चाहिए, वो एक दिशा दिखाए, एक प्लान दिखाए, एक इकोसिस्टम बनाए। लेकिन जो पीएसयूज का परफॉर्मेंस रहा है, मे बी सरकार में एक रीथिंक आया कि शायद सरकार नहीं चला रहा है, अब पीएसयूज खुद ही चला रहे हैं।
तो वो भी हो सकता है, मुझे नहीं पता, लेकिन आपने सही पकड़ा है कि ये डाइवर्समेंट अभी एक सेंट्रल एजेंडा नहीं है। आप वित्त मंत्री से इंटरव्यू में भी पूछिए तो उनका जवाब वो सीधा नहीं देती है। तो कुछ सोच ही होगा, मतलब कोई सरकार में, मैंने भी पूछा है, कोई बोलने को तैयार नहीं है। हाँ बिल्कुल, जब इतने जोर शोर से इसकी घोषणा किया जाना और इस पे काफ़ी एक अग्रेसिव रोड मैप तैयार करना, उसके बाद अचानक से चुप हो जाना, और ऐसे समय में जब सारे पीएसयूज़ के वैल्यूएशन काफ़ी अच्छे हो गए और बड़ा अच्छा बनाया था इन लोगों के, नॉन स्ट्रेटेजिक सेक्टर के पीएसयूज़ हैं उसमें हम क्यों बने रहेंगे, लॉजिकल था, समय बदल चुका था, तो वहाँ पे आगे बढ़ने की बजाय बिल्कुल बहुत सुस्त रफ्तार या फिर कहें कि बिल्कुल छोड़े हुए से महसूस सरकार कर रही है। इस पे देखेंगे सरकार का आगे रुख क्या होता है। लेकिन एक इंपॉर्टेंट पॉइंट जो आप लोगों की चर्चा से निकल कर सामने आया कि पोल्यूशन को रोकने के लिए इस पे कुछ बहुत खास नहीं कदम उठाया गया।